नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, विभाग से जुड़ी हुई एक और खबर के साथ। मित्रों, विभाग से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी मुझे प्राप्त होती है इस चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं। यदि इसी तरह की खबर आपको चाहिए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो खबर यही है, ये आप पत्र को देख सकते हैं। ये पत्र जो है ये आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी राज्यों में टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि टेट नहीं करते हैं तो उनका प्रोन्नति नहीं होगा, और 2011 के बाद जितनी भी नियुक्ति है उनको टेट अनिवार्य है नौकरी के लिए, और जो 2011 से पहले के हैं उनको प्रोन्नति के लिए टेट अनिवार्य है। जिनका 5 साल नौकरी बचा हुआ है उनके लिए प्रोन्नति के लिए टेट अनिवार्य है, और जिनके लिए 5 साल से ज़्यादा नौकरी बचा हुआ है उनको प्रोन्नति और नौकरी बचाने के लिए आपको टेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब टेट कब राज्य सरकार लेगी तो वो अलग बात है, लेकिन अभी एनसीईटी के द्वारा आपका आकलन परीक्षा लेने के लिए सभी शिक्षकों का पत्र जारी कर दिया गया है। सभी शिक्षकों का आकलन परीक्षा होगा, कैसे आकलन परीक्षा देंगे, कैसा रहेगा प्रश्न, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पत्र देख सकते हैं, ये आपका पत्र जो है वो 14/8/2025 का निकाला हुआ है, जिसका पत्रांक है 3/7/2025 1178 इसका पत्रांक है। JCRT का 14/8/2025 का है। प्रेषक जो इसके हैं विंध्याचल पांडे उप निदेशक हैं। इन्होंने सभी प्राचार्य सभी डाइट झारखंड को पत्र लिखकर कहा है कि प्रत्येक जिले से कक्षा 6 से 10 में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों से दस्ता आधारित, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर साफ लिखा है, प्रत्येक जिले से कक्षा 6 से 10 में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों से दस्ता आधारित आकलन से संबंधित प्रश्नावली गूगल फॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में। और यहाँ प्रसंग जो दिया गया है वो दिया गया है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर का पत्रांक 34/10 दिनांक 25/7/2025 का रेफरेंस दिया गया है। ये लेटर को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ये लेटर है आपका 34/10, और ये कब का लिखा हुआ है तो 25/7/2025 का ही निकाला है। इसी पत्र का रेफरेंस दिया गया है। ये जो पत्र है ये आपका प्रोफेसर मानसी गोस्वामी प्राचार्य द्वारा दिया गया लेटर है, जो सभी डायरेक्टर JCRT रांची झारखंड को लिखा गया है, जिसका सब्जेक्ट है कि झारखंड के मध्य और माध्यमिक चरण 1 के योग्यता आधारित मूल्यांकन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए शिक्षकों के बीच आवश्यकता मूल्यांकन प्रश्नावली प्रसारित करने का अनुरोध है। साथ ही आगे कहा गया है कि महोदय RIE भुवनेश्वर झारखंड के मिडिल और सेकेंडरी स्तर 1 के शिक्षकों के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस संबंध में मिडिल और सेकेंडरी स्तर 1 में योग्यता आधारित मूल्यांकन के संबंध में झारखंड के शिक्षकों की जागरूकता, कार्य प्रणाली और विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए गूगल फॉर्म में एक प्रश्नावली तैयार की गई है। तो गूगल फॉर्म का यहाँ पर आपका लिंक दिया हुआ है। ये जो आप लिंक देख रहे हैं ये गूगल फॉर्म का ही लिंक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर गूगल फॉर्म को देख सकते हैं। आगे कहा गया है पत्र में कि यह भी अनुरोध है कि कार्यक्रम की सुचारू योजना बनाने के लिए KRP की सूची और उनके विवरण जैसे पदनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, अधो हस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया है। आवश्यकता मूल्यांकन प्रश्नावली पर शिक्षकों के उत्तर प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु कार्यक्रम को तैयार करने में अत्यंत सहायक होंगे। तो ये सारा चीज़ कहा गया है। साथ ही गूगल फॉर्म का यहाँ फिर से लिंक दे दिया गया है। ये लिंक
तो इस पत्र के आधार पर है सो ये पत्र निकाला गया है विंध्याचल पांडे जी के द्वारा, जो उपनिदेशक हैं जेसीईआरटी के, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, इस पत्र को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन कंपेटेंसी बेस्ड असेसमेंट ऑफ मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज 1 ऑफ झारखंड विषय पर प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है के माध्यम से भरा जाना है। अतः उक्त के आलोक में अपने जिले से कम 10 शिक्षकों को गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रश्नावली की प्रविष्टियां भरवाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे एवं चयनित शिक्षकों की सूची राज्य कार्यालय के ईमेल jcert.ran@gmail.com पर पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। गूगल फॉर्म दिया गया है, मतलब झारखंड के प्रत्येक जिला से 10 शिक्षकों से ये गूगल फॉर्म को भरवाना है और उसकी जो सूची होगी वो जेसीईआरटी को मेल करना है। ये सभी डाइट प्रचार को ये ऐसा आदेश दिया गया है उपनिदेशक श्री विंध्याचल पांडे जी के द्वारा। तो ये पत्र जारी हो गया है। इससे यही पता चलता है कि आवश्यकता आधारित मूल्यांकन में भाग लेना है शिक्षकों को। साथ ही सितंबर या अक्टूबर में सेंटा ऐप पर भी एग्ज़ाम टीएनए का होने वाला है, टीचर नीड असेसमेंट, उसमें भी एग्ज़ाम देना है। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण चलते ही रहता है, फिर भी टेट पास करना अनिवार्य है, नहीं तो नौकरी लटक सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कैसा आदेश आ गया है, इस पर केस भी हो चुका है, पूर्ण विचार करने की याचिका डाल दी गई है। 16 सितंबर 2025 को इस पर सुनवाई है। प्रधानमंत्री को भी विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा पत्र लिखा गया है, जिस पर पुनः विचार का अनुरोध किया गया है। साथ ही जब आप गूगल फॉर्म का ये लिंक गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का खुलेगा, इंग्लिश में खुलेगा, लेकिन मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है आवश्यकता मूल्यांकन प्रश्नावली। इसमें लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार मध्य और माध्यमिक स्तर पर योग्यता आधारित मूल्यांकन के संबंध में झारखंड के शिक्षकों के वर्तमान ज्ञान, प्रथाओं और विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए तैयार की गई है। आपके ईमानदार और विचारशील उत्तर हमें आपकी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेंगे। यह प्रश्नावली पूर्णतया गोपनीय है। निर्देश: कृपया इस प्रश्नावली को ध्यानपूर्वक भरें। इसे पूरा करने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। समय बता दिया, 15 से 20 मिनट लगेगा। इत्मीनान से मोबाइल खोल के, लैपटॉप खोल के इसको काम को करना है। जिसमें क्वेश्चन है क्या क्या दिया रहता है, तो इसमें देखिए नाम भरना दिया रहेगा, आपका ईमेल आईडी भी रहेगा, मोबाइल नंबर ये सब रहेगा, और फिर यहाँ पर पदनाम दिया रहेगा कि किस कैटेगरी में हैं आप। उसके बाद आगे है सो अगर कुछ और लिखना तो यहाँ लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन योग्यता आधारित मूल्यांकन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सभी लागू विकल्पों का चयन करें। जो जो विकल्प आपका लागू उसका चयन करना है। तो जैसे इसमें मैं टिक लगा दे, इसमें टिक लगा के आगे बढ़ना। इसी तरह और भी क्वेश्चन खुलेंगे। तो इस तरह हम लोगों को ये आकलन परीक्षा जो है देना है। ये भुवनेश्वर NCET के द्वारा निकाला गया है और ये JCERT द्वारा भी ऑफिशियल ये पत्र जारी कर दिया गया है। तो जो सभी शिक्षकों मतलब कक्षा 1 से 10 तक के शिक्षकों को देना है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गूगल फॉर्म खोलने में अगर दिक्कत होगा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी जाकर आप गूगल फॉर्म को आसानी से खोल सकते हैं। और यदि गूगल फॉर्म को आपको देखना है तो यदि आप कमेंट कीजिएगा तो मैं गूगल फॉर्म को कैसे खोलना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या भराएगा, वो सारा पर मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।